हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको ब्लाउज में हाफ कॉलर लगाना बताऊंगी, जिसमें हम पीछे से डिज़ाइनर नेक भी बना सकते हैं और साथ ही इसमें फ्रिल स्लीव्स लगाना बताऊंगी, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। तो आइए शुरू करते हैं हम इसका वीडियो। देखिए, यहाँ मैंने एक बेल्ट ब्लाउज बनाया हुआ है। इसमें हम फ्रिल स्लीव्स और कॉलर लगाकर इसे एक ट्रेंडी ब्लाउज का लुक देंगे और बेल्ट ब्लाउज के मैं कई वीडियो पहले डाल चुकी हूँ। तो आइए सबसे पहले हम इसमें कॉलर लगाना देखते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने इसके शोल्डर 7 इंच पर लिए हैं। जितना भी आपका शोल्डर हो उसका हाफ लें और नेक मैंने यहाँ 2.25 इंच पर कट किया है। तो जब हम नेक को रेडी करेंगे तो यहाँ पर 3 इंच का नेक आ जाएगा और यहाँ पर मैं इसके फ्रंट और बैक में नेक कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए, मैंने आगे का नेक भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें हम अब कॉलर लगाएंगे। कॉलर लगाने के बाद हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कॉलर का मेजरमेंट देख लेते हैं। उसके लिए आपको ये दोनों जो फ्रंट के पर्दे हैं उसके दोनों शोल्डर को पकड़कर बिल्कुल इस तरह से जमा के रखना है और यहाँ पर हम इंच टेप रखेंगे। शोल्डर से नीचे 3 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। तो देखिए, मैंने दोनों पर्दों को एक साथ पकड़ा है और चौक से मैंने यहाँ निशान लगा दिया है 3 इंच पर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फ्रंट के दोनों पर्दों में 3 इंच लेना है और पीछे हम जो 3 इंच का हमने गला बनाया था तो वो हो जाता है 6 इंच। लेकिन गर्दन की गोलाई के लिए हम पीछे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो पीछे का जो नेक है, बैक नेक, उसके राउंड के लिए हम लेंगे 7 इंच। तो यहाँ पर फ्रंट का 3 + 3 मिला के होता है 6 और पीछे का 7। तो टोटल हमारा कॉलर जो बनेगा वो होगा 13 इंच का। तो मैं यहाँ सबसे पहले कॉलर की कटिंग करूँगी। ये देखिए, ये एक कैनवास है चिपकाने वाला और 3 इंच इसकी चौड़ाई है। अब हम इसे डबल फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ से हम कॉलर का हाफ लेंगे। तो मैं यहाँ पर 6.5 पर एक निशान लगाऊंगी, क्योंकि टोटल हमें 13 इंच का कॉलर चाहिए। तो देखिए, 6.5 पर एक निशान लगाने के बाद हम इसे थोड़ा सा कर्व देंगे। तो नीचे से 1 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है, यहाँ देखिए, और पीछे से हम 3 इंच तो बिल्कुल सीधा लेते हैं इस तरह से और इसके बाद इसे इस तरह से हल्का सा कर्व देते हैं। देखिए, पेन इस पर चल नहीं रहा है, मैं आपको स्केच पेन से बताती हूँ। ये देखिए, मैं जो यहाँ ब्लैक निशान लगा रही हूँ, इस तरह से आपको कर्व देना है। अब हम कॉलर की चौड़ाई देखते हैं। तो आप अपने हिसाब से 1 या 1.5 इंच जो भी आप लेना चाहें। मैं यहाँ पर 1.2 का निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से हम पूरे कॉलर में निशान लगाएंगे और इन पॉइंट्स को अब मैं जोड़ देती हूँ। अब हम इस कॉलर को एक बार फिर से मेज़र करते हैं। तो देखिए, जब हम गोलाई देते हैं तो ये हल्का सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 6.5 पर एक निशान लगाया है और उसके बाद मैं इसे इस तरह से कर्व दूंगी। आप चाहें तो यहाँ कॉर्नर भी बना सकते हैं या राउंड शेप भी दे सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, कॉलर कट हो चुकी है। अब आपको इसे फैब्रिक पर रखना है। तो देखिए, ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, इसलिए मैं इसके अंदर अस्तर का कपड़ा भी लूँगी। तो देखिए, जो लाइनिंग का कपड़ा है, सबसे पहले हम इसके ऊपर अपनी जो कॉलर की पट्टी है उसे चिपकाएंगे और उसके बाद हम इसे अपने मेन फैब्रिक पर रखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस कॉलर को अस्तर के ऊपर चिपका लेती हूँ। मैंने यहाँ कॉलर को एक साइड से चिपका लिया है और नीचे से मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच का कपड़ा रखकर कट कर लिया है। अब देखिए, मैंने यहाँ मेन फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर इस अस्तर वाली पट्टी को रखेंगे और इन दोनों को हम सेम कट कर लेंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद जो हमने नीचे 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ा था उसे आपको फोल्ड कर कर एक सिलाई लगाकर कैनवास को उस पर बिल्कुल अटैच कर लेना है। तो यहाँ देखिए, दोनों कपड़े एक साथ कैनवास के साथ अटैच हो गए हैं। अब हम सेम पट्टियाँ 2 फिर से लेंगे, एक लाइनिंग और एक मेन फैब्रिक की, उसे इस तरह से रखेंगे। इसके ऊपर हमारा जो कॉलर है उसे हमें रखना है और ऊपर जो कर्व वाला हिस्सा है वहाँ हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ एक साइड से आप सिलाई लगाएं। जो कॉर्नर है बिल्कुल दोनों के, वहाँ आपको 2 पॉइंट की जगह छोड़नी है
और उसके बाद हम इसे पूरे में सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा चुकी हूँ। एक्स्ट्रा कपड़े की आप यहाँ से कटिंग कर दें और कटिंग करने के बाद हम यहाँ हल्के हल्के कट लगा लेंगे, जिससे जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे सीधा कर चुकी हूँ। अब आपको इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है, लेकिन कॉलर के जो दोनों कॉर्नर हैं वहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। बिल्कुल हमको 2 पॉइंट की जगह वहाँ छोड़नी है और उसके बाद आप इस पूरे कॉलर पर सिलाई लगा दें। तो देखिए मैं यहाँ पर फ्रंट की एक सिलाई लगा चुकी हूँ। अब देखिए कॉलर को इस तरह से रखिए और एक चौक से हम निशान लगाएंगे बिल्कुल बने हुए कॉलर के बराबर। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप कॉलर को अपने किसी कुर्ते या ब्लाउज में अटैच करेंगे तो आपको सिलाई इस चौक पर ही रखनी है। अब इस निशान को लगाने के बाद अब इसके नीचे आप एक बूट का कपड़ा रखकर बाकी का कपड़ा कट कर दें यहाँ से। तो देखिए इस तरह से कपड़ा कट करने के बाद अब हमारी कॉलर रेडी है ब्लाउज में लगने के लिए, और इसका जो शेप आएगा वो इस तरह से आएगा। अब हम इसे ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको जो हमने फ्रंट में 3 इंच पर निशान लगाया था वहाँ तक ही कॉलर को अटैच करना है। इस तरह से दोनों साइड हमने निशान ले लिए थे। सेम निशान अब हम कॉलर पर लेंगे। तो दोनों साइड से आपको इस तरह से इंची टेप रखना है और 3 इंच पर एक निशान लगाना है। ये देखिए मैंने कॉलर के दोनों साइड निशान ले लिए हैं। अब हम इसे ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो देखिए जो फ्रंट का साइड है उसे इस तरह से रखेंगे और नीचे की साइड से आपको कॉलर को अटैच करना है। तो यहाँ पर आप इसे बिल्कुल दोनों को निशान से मिलाकर पकड़ेंगे और 3 इंच तक तो हमको बिल्कुल सेम सिलाई करनी है और शोल्डर के बाद आपको सिर्फ ½ इंच तक और इसे अटैच करना है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल ½ इंच हमें इसे और अटैच करना है पीछे के पर्दे में। तो इस तरह से हम 3.5 इंच तक कॉलर को अटैच करेंगे। ये मैं एक साइड से बता रही हूँ, यहाँ मैंने इसे पिन अप कर दिया है। सेम आपको दूसरी साइड करना है। जो हमने निशान लगाया था वहाँ से कॉलर को इस तरह से पकड़ेंगे और शोल्डर तक बिल्कुल आपको सिलाई करनी है सिंपल। उसके बाद ½ इंच तक आपको शोल्डर के बाद और सिलाई करनी है बैक के पर्दे में। तो यहाँ पर भी मैंने इसे पिन से अटैच कर दिया है। अब आपको इसे मैं दूसरी साइड से दिखा रही हूँ। देखिए दोनों साइड आपको यहाँ से स्टार्ट करके शोल्डर के पीछे ½ इंच तक सिलना है। तो यहाँ हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। बिल्कुल मैंने यहाँ 3.5 इंच तक दोनों साइड से कॉलर को जोड़ लिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। आगे देखिए हमने जो सिलाई नहीं लगाई थी, कॉलर यहाँ से ओपन है तो ये कपड़े को अच्छे से पकड़ लेगा ऊपर से और नीचे से भी। अब हम यहाँ इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। 3.5 इंच तक आपको इसे इस तरह से सिलना है सिंपल। और उसके बाद जो हमने चौक से निशान लगाया था उतना ही कपड़ा आपको फोल्ड करना है और उसके ऊपर हम फ्रंट का कॉलर रखकर एक सिलाई लगा देंगे। ये बनाने में बहुत ही आसान है। देखिए मैंने यहाँ पिन अप कर दिया है। आप भी इसी तरह से पूरे कॉलर को पिन कर लें और उसके बाद इस पर सिलाई लगाएं। तो यहाँ देखिए मैं सिलाई लगा चुकी हूँ और देखिए कॉलर बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। फ्रंट के पर्दे में हम इसे 3 इंच तक अटैच करते हैं और बैक के पर्दे में सिर्फ आपको ½ इंच इसे अटैच करना है। तो जब आप इसे बिल्कुल सीधा करेंगे तो इस तरह से इसका लुक आएगा और ये पहनने में भी बहुत ही स्टाइलिश लगता है। अब हम इसमें फ्रिल स्लीव्स लगाएंगे। तो हम स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन ½ मीटर कपड़ा यहाँ बचा हुआ है। यहाँ मैंने साड़ी पने का 1 मीटर कपड़ा लिया था ब्लाउज बनाने के लिए और उसमें से फ्रंट और बैक के पीस बनाने के बाद ये कपड़े में से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके यहाँ रखा हुआ है और यहाँ देखिए इसकी चौड़ाई जो है वो आ रही है 9 इंच। चूँकि मैंने ब्लाउज 36 नाप का बनाया है तो उसका 4th पार्ट हमें स्लीव्स की चौड़ाई के लिए चाहिए। तो ये बिल्कुल बराबर है। अब हम इसमें एक साइड से स्लीव्स नाप लेते हैं और एक साइड से हम इसमें फ्रिल के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 12 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है। यहाँ पर मैं एल्बो स्लीव्स लूँगी, उसके बाद हम फ्रिल लगाएंगे।
और इसमें मैं स्लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ। नीचे की साइड से 3 इंच और स्ट्रेट मैंने 1.5 इंच लिया है क्योंकि मैंने मार्जिन 1.5 इंच का ही रखा है। और इसके बाद आपको एक लीफ का शेप बनाना है और यहाँ आपका जो भी स्लीव्स बॉटम हो उसमें हम 1.5 इंच और ऐड करेंगे। 5 इंच मेरा स्लीव्स बॉटम है तो उसमें मैंने 1.5 इंच ऐड कर दिया है और इस तरह से हमने इसे नेट मार्क कर लिया है पूरा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर ये चूंकि साड़ी का कपड़ा है तो बहुत ही नाजुक होता है। इसका जो साइड का कपड़ा है उसे हम बिल्कुल इसी तरह से छोड़ देंगे, टच नहीं करेंगे। और स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। सेंटर पॉइंट लिया यहाँ मैंने। अब इसे मैं ओपन करूँगी और ओपन करने के बाद हम इसमें फ्रंट की शेप भी लगा लेते हैं। अगर आपका कपड़ा इतना ही सॉफ्ट हो तो आप सबसे पहले इसे पिन अप कर लें तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। अब देखिए स्लीव्स कट हो चुकी है। अब हम इसमें फ्रिल के लिए कपड़ा लेंगे। तो यहाँ पर बॉटम है 6.5 इंच तो इसका तकरीबन 3 गुना कपड़ा हमें चाहिए। तो ये देखिए इस कपड़े की चौड़ाई मैं आपको बता चुकी थी कि ये 9 इंच है, यानी ये 4 फोल्ड कपड़ा है। तो यानी इसकी जो लंबाई आएगी वो आएगी 36 इंच। तो मैं यहाँ पर इसे फोल्ड कर 2 हिस्सों में कट कर लेती हूँ। तो हमें यहाँ दोनों स्लीव्स के लिए 2 स्ट्रिप मिल जाएंगी और एक स्ट्रिप की यहाँ लंबाई है 36 इंच। तो ये बहुत अच्छे से इसमें स्लीव्स में फ्रिल आ जाएगी। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रिल रेडी करेंगे। तो देखिए एक साइड का बॉटम मैं इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पीको भी करा सकती हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बॉटम फोल्ड कर लेंगे। मैं यहाँ पर बॉटम फोल्ड कर चुकी हूँ। अब आपको इसे स्लीव्स में अटैच करना है। तो इसके 2 तरीके हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से स्लीव्स रखें और इसके ऊपर स्ट्रिप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ 1 इंच जो कॉर्नर का है उसे आपको स्ट्रेट सिलना है और उसके बाद हम इसमें हल्की हल्की प्लेट्स लगाते हुए पूरे कपड़े को कवर कर सकते हैं। या इसका एक दूसरा तरीका ये है कि आप इस स्ट्रिप में पहले से ही फ्रिल तैयार कर लें, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और फ्रिल तैयार करने के बाद अब आप इसे इस तरह से रखें और एक सिलाई से इसे अटैच कर दें। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि कॉर्नर पर 1 इंच कपड़ा आपको प्लेन लेना है। इस तरह से हम दोनों स्लीव्स में फ्रिल लगाकर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए स्लीव्स रेडी हो चुकी है और इसके ऊपर मैंने एक फिनिशिंग की सिलाई भी लगाई है। ध्यान रहे इसका जो जोड़ है वो ऊपर की साइड जाना चाहिए, जिससे फ्रिल का फ्लो नीचे की साइड बहुत अच्छे से आता है। तो जो दबाव का कपड़ा था वो ऊपर की साइड है। इस तरह से दोनों स्लीव्स मैंने रेडी कर ली हैं यहाँ पर। और इस स्लीव्स को आप कम कपड़े में से भी बना सकते हैं क्योंकि फ्रिल के लिए लंबाई में कपड़ा चाहिए होता है जो ब्लाउज में से इजीली निकल आता है। अब हम इस स्लीव्स को अपने ब्लाउज में अटैच करेंगे। हम शोल्डर पर सेंटर पॉइंट को रखेंगे और इस स्लीव्स को पूरे में हम अटैच कर लेते हैं और इसी तरह से मैं दोनों स्लीव्स लगाकर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों स्लीव्स लगा ली हैं। अब आपको यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज को सीधा रखेंगे और 1/2 इंच या बिल्कुल बारीक सी आप सिलाई कर लें और इसे अटैच कर लें। इसके बाद हम इसे पलटेंगे और उसके बाद अंदर की साइड से आपका जो भी नाप हो उस पर आप इस तरह से सिलाई लगाएं। स्लीव्स बॉटम तक आपको फिटिंग देनी है और उसके बाद बिल्कुल 1/2 इंच आपको फ्रिल में मार्जिन लेकर सिलाई लगानी है। तो मैं इसी तरह दोनों साइड सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ देखिए मैंने दोनों साइड ब्लाउज में फिटिंग कर ली है और इस तरह से जब हम फिटिंग करते हैं तो जो ब्लाउज में अंदर के धागे होते हैं वो भी अंदर छुप जाते हैं और फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखती है। तो अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए ब्लाउज में हमने बैक ओपन कॉलर भी लगा लिया है और इसका जो स्लीव्स का लुक है वो भी बहुत अच्छा आता है। चूँकि आजकल ये बहुत फैशन में है तो आप इस स्लीव्स को कम कपड़े में से भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कॉलर जो मैंने लगाया है इसमें आप बैक में कोई भी डिज़ाइनर गला बना सकती हैं और इसका लुक पहनने के बाद बहुत अच्छा आता है। तो देखिए इस तरह मैं इस ब्लाउज को डमी पर लगाकर दिखा रही हूँ। तो ये इसका लुक आया है और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। ये देखिए बैक में भी इसका लुक बहुत अच्छा आएगा।
तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।